हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो कब किया गया है दोस्तों? जो कि 13 दिसंबर 1946 में किया गया है। जो कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से आपके कौन थे? जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था नवंबर 1946 को हुआ था, 1946 को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ तो कब आपका हुआ दोस्तों? कब हुआ? 1900 जो कि 9 में हुआ। 1909 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके? ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार जो कि सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्नलिखित में से क्या भारत केवल भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं है? तो इनमें आपका कौन सा सत्य है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका जो कि 15, 16, 19 और 29 आपका जो कि सत्य नहीं है, नागरिकों के लिए आवश्यक नहीं है। कौन? 15, 16 और 19, 29 जो दोस्तों, जो कि आपका ये सही है। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है दोस्तों, ये भाग 3 है। इनमें से दोस्तों जो कि अनुच्छेद 12 से 35 जो किया गया है, 12 से 35 जो है तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 है, भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो किनके लिए है दोस्तों? इनमें से जो कि आपका नागरिकों के लिए है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 6 है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में आपका हुआ दोस्तों? जो कि आपका 1956 में हुआ। आजादी के बाद जो भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? जो कि 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को किया गया दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है। इसके बाद 7 प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। जो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना दोस्तों? आपका कब बना है? जो कि इनमें से 1912 में बना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो किस समिति की सिफारिश पर आपका जोड़ा गया? जो कि सरदार सवर सिंह की समिति पर जो कि सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 9 है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? कब दोस्तों? जो कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? जो कि 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? जो कि ऑप्शन संचालन समिति के जो कि के एम मुंशी आपका ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो कि आपका संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 11 है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? किस मौलिक अधिकार का आपका वर्णन नहीं है? इनमें से आर्थिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इनमें से आपका कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 13 है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? जो संघात्मक सरकार होती है उनमें आपका दोस्तों क्या होता है? जो कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है दोस्तों। इसमें आपका सही है।
प्रश्न क्या आपका 14 है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? जो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों आपका कब आया इनमें से, जो कि 1909 में आया। कब आया? 1909 में आया। भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट जो है, भारतीय परिषद एक्ट जो है 1909 में 9 के द्वारा भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीज रोपण किया गया। तो आपका किया गया दोस्तों सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो कब जोड़े गए दोस्तों? इनमें से आपका जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 1976 में जो कि जोड़ा गया। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपके दोस्तों कौन से अनुच्छेद में जो कि वर्णित है? आपके अनुच्छेद 23 में वर्णित है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 17 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इनमें से आपका दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है? कानूनी का आपका नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 18 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इनमें से आपका कौन सा संबंधित है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के जो कि प्रबंधन है दोस्तों आपके इनमें स्वतंत्रता का प्रावधान करता है दोस्तों, यही आपका अनुच्छेद 26 करता है। प्रश्न क्या आपका 19 है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो इनमें से आपका दोस्तों कब हुआ? जो कि आपका नवंबर में ही हुआ। कब हुआ? जो कि 1946 में हुआ, 1946 में हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन सी याचिका का आपका उल्लेख नहीं है दोस्तों? जो कि इनमें से आदेश का उल्लेख नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित खालिस्तान है समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों, जो कि इनमें से आपके कौन नहीं थे? जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में जो गठित प्रारूप समिति के सदस्यों में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, शामिल उसमें नहीं थे दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 21 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से अनुच्छेद 51 का जो कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से आपका जो कि अनुच्छेद 20 और 21 आपका सही है। इसमें देखिए आपातकाल की जो उद्घोषणा हो तब आपका अनुच्छेद 20 और 21 और जो 21 है आपके मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए न्यायालय में जाने के लिए न्यायालय में जो कि न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है दोस्तों, ये आपका 20-21 सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपका जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णन है। जो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णन वर्णित है कहाँ से, कौन सा अनुच्छेद से है दोस्तों? आपका जो कि इनमें से आपका जो कि अनुच्छेद 29 और 30 से में वर्णित है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 26 है, भारतीय संविधान का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, किस आधार पे किया गया था दोस्तों? जो कि भाषाई आधार पर किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इनमें से आपका कौन सा नहीं है? जो कि संघवाद आपका नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका एकीकृत न्यायपालिका आपका सही है। इसमें प्रश्न संख्या 29 है आपका,
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई दोस्तों? जो कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो कि आपका किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 30 है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी मौलिक कर्तव्य से कौन सी कमेटी संबंधित है दोस्तों? इनमें से आपका जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि आपका है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, फजल अली आयोग संबंधित है। जो फजल अली आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यों का पुनर्गठन आपका संबंधित है, जो कि इसका गठन फजल अली का जो गठन हुआ, आयोग का गठन दिसंबर जो कि आपका दिसंबर 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 32 है, निम्न में से भारतीय संविधान का या कि कौन सा ऐसे अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? क्योंकि इनमें से अनुच्छेद 5 से 11 आपका संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया दोस्तों? जो कि आपका इसमें 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 34 है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, जो कि इनमें से राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आपका। प्रश्न संख्या आपका 35 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को दोस्तों देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 36 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इनमें से जो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से आपके कौन रहे हैं? जो कि इनमें से उपरोक्त में से सभी रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इनमें से जो आरसी लाहौटी हैं ये कब से कब तक रहे हैं? 2004 से 2005 तक रहे। इसके बाद देखिए केजी सॉरी के जो कि ये आपके केजी बालकृष्ण जो आपके 2007 से 2010 तक रहे। अब के एन सिंह जो थे ये आपके कब से कब तक रहे? मुख्य न्यायाधीश जो कि 1991 में बने थे। कब बने थे? 1991 में बने थे दोस्तों। सबसे छोटा कार्यकाल इनका है। इसके बाद ये आपके हो गए, उपरोक्त में से सभी आपके सही हैं दोस्तों। इसके बाद 37 प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके द्वारा उत्तरदायी होता है दोस्तों? जो कि विधानसभा के द्वारा उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 38 है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? जो भारत के महान्यायवादी को इनमें से कौन हटा सकता है? जो कि आपका राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 39 है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? जो झारखंड देश है सॉरी झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? इनमें से आपका जो कि 28वां राज्य बना, जो कि ये झारखंड 15 नवंबर जो कि कब बना? 15 नवंबर आपका 2000 में बना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 40 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो बिहार में लोकसभा सीटों की इनमें से संख्या कितनी है दोस्तों? जो कि 40 है। अब यही बात की जाती है विधानसभा में राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की जो सीटें हैं 16 है। इसके बाद देखिए इनमें से आपका आ जाता है बिहार में जो कि विधानसभा परिषद कितनी है? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी? विधानसभा सीटों की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243 है दोस्तों। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाएगा, बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी है? जो कि आपकी विधान विधान परिषद की सीटें कितनी है दोस्तों? जो कि आपका 75 है, 75 है। तो दोस्तों ये रहे आपके 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।